Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 4 of exercise 8. Question number 21. Prove the following. Part 1 में दिया हुआ है a plus b की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय a -1 प्लस b -1. इसको प्रूव करना है हम लोग को 1 बाई ab के बराबर. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को आप उठा लो. हमेशा प्रूविंग के क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को ही खाली उठाया करिए, क्योंकि अगर आप दोनों साइड को एक साथ इवैल्यूएट करना शुरू कर दोगे तो वो रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, चीज को आप एकदम ध्यान में रखिएगा. प्रूविंग में दोनों साइड को कभी भी एक साथ लेके सॉल्व नहीं करना होता है, कोई एक साइड को एक टाइम पे लेके सॉल्व करना है. ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा आपका 1 बाई ए प्लस बी के बराबर. ए प्लस बी की पावर -1 तो 1 बाई ए प्लस बी ही होगा ना, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी के बराबर हो जाएगा ये चीज. अच्छा ये क्या होगा, नीचे आ गया आपका ए प्लस बी. ठीक है, ऊपर आ गया 1. अब देखिए आप लोग, इस स्पेसिफिक चीज का मैं बात कर रहा हूँ. इस स्पेसिफिक चीज को अगर आप उठाओ तो ये हो जाएगा b प्लस ए बाई ए बी के बराबर, है कि नहीं. और इसी चीज को मैं मल्टीप्लाई कर देने वाला हूँ इसके साथ, राइट. तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन ऊपर आएगा, ये आ जाएगा b प्लस ए, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी. देखो ये और ये तो कट जा रहा है, ये तो कट जा रहा है एकदम पूरी तरीके से. तो बचेगा आपका क्या, 1 बाई ए बी, और यही आपका राइट हैंड साइड भी है. सो दिस इज हाउ यू डू इट एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है, हेंस प्रूव्ड. अच्छा आते हैं पार्ट नंबर 2 पर. इसमें देखिए ये थोड़ा सा बड़ा सा दिखने में है, बट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये. इसमें आपको दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे मैं LHS लिख दूं पहले, डिवाइडेड बाय, देखो आप x की पावर -1 y की पावर -1 y की पावर -1 z की पावर -1 z की पावर -1 x की पावर -. तो करना क्या है इसमें, देखो इसमें करना क्या है आपको, लिख लो इसको 1 बाय एक्स वाई प्लस 1 बाय वाई जेड प्लस 1 बाय एक्स जेड, है ना. ऊपर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड. अब यहाँ पे देखो इसका आप एलसीएम लोगे ना, तो ये आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड के बराबर. और यहाँ पे एक्स वाई को अगर एक्स वाई जेड बनना है तो जेड से मल्टीप्लाई होना होगा. वाई जेड को अगर एक्स वाई जेड बनना है तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई होना होगा. और एक्स जेड को अगर एक्स वाई जेड बनना है तो इसको वाई से मल्टीप्लाई होना होगा. ये जो मैंने बोला ये चीज़ बहुतों को समझ में नहीं आएगी, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को वापस देखो. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अगर समझ में आया तभी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय एक्स वाई जेड है. ध्यान से देखोगे तो आपको यही दिखेगा. तो अब आप इसको रेसिप्रोकल ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या, एक्स वाई जेड. और यही प्रूफ करना था, यही आपका RHS. सो हेंस प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हम लोग को दिया हुआ है a इज इक्वल टू सी की पावर z और b इज इक्वल टू a की पावर x एंड c इज इक्वल टू b की पावर y. हम लोग को प्रूव करना है कि x y z इज इक्वल टू 1. ठीक है, अच्छा देखो a इज इक्वल टू सी बाई जेड, b इज इक्वल टू a टू द पावर x. वेट सेकेंड, मैंने c बाई जेड बोला है अगर, तो वो नहीं होगा, ये c टू द पावर z है, और b इज इक्वल टू a टू द पावर x और c इज इक्वल टू b टू द पावर y. अब देखो इसमें, देखो फर्स्ट वाले में आप देखो a इज इक्वल टू c टू द पावर z, c क्या है, b टू द पावर y है, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू b टू द पावर y टू द पावर z, है ना. समझ में आ रहा है. अच्छा सिमिलरली देखो b क्या है, a टू द पावर x है, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू a टू द पावर x टू द पावर y, और y टू द पावर z था तो ये yz हो जाएगा. सिमिलरली a इज इक्वल टू a की पावर x y z हो जाएगा. अब ये a की पावर 1 है इज इक्वल टू a की पावर एक्स वाई जेड. अब अगर आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो आप बता पाओगे, क्योंकि बेस सेम है और पावर्स हम लोग को यहाँ पे दिए हुए हैं तो पावर्स इक्वल ही होंगे. 1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और ये जो प्रूव करना था हम लोग, हेंस प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि अगर a इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर p -1, b इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर q -1 एंड c इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर r -1, देन a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी एंड c की पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1. ये हम लोग को प्रूफ करना है. ठीक है, a इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर p माइनस 1 है, ये क्या होगा, एक्स वाई की पावर p बाय y, है ना. सिमिलरली b हो जाएगा एक्स वाई की पावर q बाय y, और c हो जाएगा एक्स वाई की पावर r बाय y. अच्छा देखो a की पावर q माइनस r दिया है ना आप लोग को, a की पावर q माइनस आर क्या हो जाएगा, x की पावर q माइनस आर, y की पावर p टाइम्स q माइनस आर एंड y की पावर q माइनस आर, है कि नहीं. अच्छा b की पावर r माइनस p क्या होगा, वो हो जाएगा x की पावर r माइनस p, y की पावर q r माइनस p और y की पावर r माइनस p. ठीक है, एंड सिमिलरली c की पावर p माइनस q क्या होगा, वो हो जाएगा आपका x की पावर
p माइनस क्यू y की पावर r p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय y की पावर p माइनस क्यू। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा और सिंपल तरीके से लिख सकते हो। ये हो जाएगा x की पावर q बाय x की पावर r y की पावर p q बाय y की पावर p r। अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा p q माइनस p r, इजंट इट। अच्छा, y की पावर q माइनस r जो है ये हो जाएगा y की पावर माइनस क्यू बाय r, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका y की पावर q बाय y की पावर r, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो जाएगा y की पावर r बाय y की पावर q। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन एक बारी मैं सबको एक साथ लिखूंगा ना तो ये धड़धड़ा के सारे उड़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है बेसिक जिस्ट आपका, ठीक है। सिमिलरली मैं b के साथ करने वाला हूँ, और क्योंकि मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो मैं इन सबको एक एक करके अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। x की पावर r बाय x की पावर p, y की पावर क्यू आर बाय y की पावर क्यू पी, एंड y की पावर p बाय y की पावर r टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा x की पावर p बाय x की पावर q, देन आपका आ जाएगा y की पावर pr बाय y की पावर qr एंड y की पावर q बाय y की पावर p। अब एक एक करके सबको उड़ाओ। x की पावर q है यहाँ पे एंड x की पावर q है यहाँ पे, x की पावर r है यहाँ पे, x की पावर r है यहाँ पे, x की पावर p है यहाँ पे, x की पावर p है यहाँ पे, y टू दी पावर r, y टू दी पावर r, y टू दी पावर q, y टू दी पावर q, y टू दी पावर r, y टू दी पावर p, y टू दी पावर p। माय बैड, वो r नहीं है वो p है। अच्छा, अब है y की पावर पी क्यू, y की पावर पी क्यू, y की पावर पी आर, y की पावर पी आर, y की पावर क्यू आर, y की पावर क्यू आर। बचा क्या? बचा आपका 1। दिस इज द फाइनल आंसर, एंड हम लोग को यही प्रूफ भी करना था कि दिस होल थिंग इज इक्वल टू 1। सो बधाई हो, हैंस प्रूव्ड। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है। देखो आपको दिया हुआ है 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 6 की पावर माइनस z। देखो 6 को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स 3 है ना, तो हो जाएगा 2 की पावर माइनस z टाइम्स 3 की पावर माइनस z, है कि नहीं। अगर आपको दिया हुआ है 2 टाइम्स 3 की पावर माइनस z तो पावर सेपरेट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर माइनस z टाइम्स 3 की पावर माइनस z। वही तो किया है मैंने। अच्छा, इसको आप उड़ा दो एंड यहाँ पे इसको लिख लो आप ऐसे 2x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू दिस थिंग। ऑल राइट, अब क्या करना है, ये तो हम लोग को मिल गया। अब देखो आप लोग क्या कर लो ना, इस पूरे चीज को k के तौर पे अज्यूम कर लो। तो 2x इज इक्वल टू k, 3y इज इक्वल टू k, और 6 का भी बात हम लोग नहीं करेंगे। देखो 2x k के बराबर है तो 2 कितना होगा, k की पावर 1 बाई x के बराबर होगा। और अगर 3 टू द पावर y k के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, k की पावर 1 बाई y के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है 2 की पावर माइनस z, 3 की पावर माइनस z, या एक पल के लिए मैं इसको वापस पहले ऐसा लिख लूँ 2 इंटू 3 की पावर माइनस z, ये आपको दिया हुआ है, राइट। ओके, अब क्या करना है, आपको चढ़ा देना है 2 और 3 के जगह k टू द पावर 1 बाई x और k टू द पावर 1 बाई y का वैल्यू। तो जगह k की पावर 1 बाई x टाइम्स k की पावर 1 बाई y होल टू द पावर माइनस z आपको मिल गया। ये हो जाएगा k की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई माइनस z, ठीक है, क्योंकि पावर में, दैट इज ये क्या होगा, k की पावर माइनस z बाई एक्स प्लस माइनस z बाई वाई, ठीक है। ये चीज आपको मिल गया किसके बराबर, 2x और 3y के बराबर। किसके बराबर, 2 की पावर x और 3 की पावर y के बराबर। अब देखो ये तुम्हें 2 की पावर x दिया है ना, 2 की पावर x के बराबर होता है, k के बराबर होता है। 3 की पावर y भी k के बराबर होता है, लेकिन उसको अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं। कोई एक चीज को लो, k बराबर k की पावर माइनस z बाई एक्स माइनस z बाई वाई। अब देखो यहाँ पे एक चीज, ये k की पावर 1 है ना, अब बेस सेम है तो पावर को तुम इक्वेट कर दो इजीली, ठीक है। पावर्स को अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो 1 बराबर, यहाँ पे मैं z को कॉमन ले रहा हूँ, एक काम करते हैं माइनस z को कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। अब ये माइनस जेड मल्टीप्लीकेशन में तो उधर फेंक दो उसको, ये हो जाएगा 1 बाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। अब ये 1 बाई माइनस जेड को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो ना, इस माइनस को हटा के सामने ले आओ। अब ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। और यही तो प्रूफ करना था हम लोग को कि 0 बराबर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। सो hence proved, this is your answer. All right, क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग को दिया हुआ है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z। इसको आप अज्यूम कर लो कि ये k के बराबर है, ठीक है। ऑल राइट, अब देखो 2 किसके बराबर होगा, k की पावर 1 बाई एक्स के बराबर होगा। 3 किसके बराबर होगा, k की पावर 1 बाई वाई के बराबर होगा। और 12 किसके बराबर होगा, k की पावर 1 बाई z के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे एक चीज, 2 की पावर x दिया है ना तुमको, या एक काम कर लो, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो तुमको 12 दिया है, 12 भी सबसे बड़ा नंबर है, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है।
अब देखो 12 को तुम कैसे लिख सकते हो, 12 होता है 2 की पावर 2 टाइम्स 3 माने 4 इंटू 3 एसेंशियली। अच्छा अब देखो 12 तुम्हें दिया है, 12 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/z है ना, 12 की वैल्यू है तुम्हारी k की पावर 1/z। सो k की पावर 1/z इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माने k की पावर 2/x टाइम्स k की पावर 1/y, इजंट इट। अब देखो बेस तुम्हारा सेम है तो 1/2 इज इक्वल्स टू पावर्स को ऐड कर दो 2/x प्लस 1/y। अब बेस सेम है, पावर्स को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, तो हो जाएगा हाफ बराबर 2/x प्लस वेट सेकंड, ये हाफ नहीं है, ये 1/z है, ये 1/z है, दिस इज 1/z 2/x प्लस 1/y। अब देख लो हम लोग को क्या प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू 2/z बाय y माइनस z। तो एक काम करते हैं 2/x को ना एकदम सेपरेट कर लेते हैं और 1/z और 1/y को एक साथ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/z माइनस 1/y इज इक्वल टू 2/x। ठीक है, ये हो जाएगा y माइनस z बराबर 2/x। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है पूरी तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा x बराबर 2yz डिवाइडेड बाय y माइनस z, यही प्रूफ करना था ना, 2yz डिवाइडेड बाय y माइनस z। ठीक है, सो हेंस प्रूफ दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग को दिया हुआ है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। सबसे पहला टर्म हम लोग को दिया हुआ है अपना 3x² होल टू द पावर 0। अब पावर होल में 0 है तो ये तुम्हारा 1 बन जाएगा। ठीक है, आते हैं सेकंड वाले टर्म के ऊपर, हमें दिया हुआ है xy की पावर -2। अब पावर नेगेटिव है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/xy की पावर 2। अब तुम इसको सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा 1/x² y²। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अपने तीसरे वाले टर्म पर, ये तुमको दिया हुआ है -27 a की पावर 9 होल की पावर 2/3। अच्छा देखो सबसे पहले a की पावर 9, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, a की पावर 9 होता है a का क्यूब होल क्यूब, और -27 क्या होता है -3 का क्यूब। ठीक है, अच्छा होल में तुमको पावर दिया हुआ है 2/3, इसको तुम ऐसे लिख लो -3a क्यूब की पावर 3 होल की पावर 2/3। अब ये 3 कट जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में है। अच्छा बचेगा क्या, -3a क्यूब का स्क्वायर। अब देखो -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा है ना, और a क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा a टू द पावर 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो ये एक आंसर है आपका, ये एक आंसर है आपका, और ये एक आंसर है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें हम लोग के दो पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में हम लोग को दिया हुआ है a की पावर a और b की पावर b, प्रोवाइडेड कि a की वैल्यू 3 है एंड b की वैल्यू -2 है। तो फटाफट सॉल्व करते हैं। a की पावर a माने 3 की पावर 3 प्लस -2 की पावर -2 हम लोग को ये दिया हुआ है। अच्छा 3 की पावर 3 होता है आपका 27 है ना, प्लस अब ये पावर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 1/-2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 27 प्लस 1/4 बिकॉज -2 का स्क्वायर 4 ही होता है। तो अब क्या करो, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, ये 4 इस साइड आएगा, तो 27 टाइम्स 4 ये हो जाएगा तुम्हारा 108। यहाँ पे आ गया 108 प्लस 1 जो कि होता है 109/4, या तो फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 27 1/4 की फॉर्म में, या ऐसे भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, दैट इज अप टू यू। या फिर तुम इसको डेसिमल के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो 27.225। ठीक है, सो इन तीनों में से तुम किसी में भी लिख सकते हो, मैं तुमको रेकमेंड करूंगा इन्हीं दो टर्म्स में लिखना। ठीक है, सो दिस वॉज योर आंसर। आते हैं अब पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है a की पावर b प्लस b की पावर a करने को। अच्छा देखो a की पावर b माने 3 की पावर -2 प्लस -2 की पावर 3। अच्छा देखो 3 की पावर -2 माने 1/3 का स्क्वायर प्लस -2 की पावर 3 माने -2 टाइम्स -2 टाइम्स -2, तुम लोग को मालूम ही होगा ये -8 के बराबर होता है। यहाँ पे आ गया आपका -8। अब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9। अब ये प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो यहाँ पे एक 8 आ गया। ठीक है, ऑल राइट। अब क्या करना है, बेल्सियम लेना है आपको। यहाँ पे आ जाएगा 9 नीचे, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा -72, तो ये जाएगा माइनस में 71/9। तो आंसर आ जाएगा -71/9, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो -7 8/9। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी टर्म में तुम लिख सकते हो इसको। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन बड़ा मस्त है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग को दिया हुआ है
इफ x इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 इंटू 0.0099 एंड y इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2 इंटू 1110, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ x बाय y। कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करो, x क्या है आपका 10 की पावर 3 दिया है टाइम्स 0.0099, इसको आप ऐसे लिख लो 1000 टाइम्स 99 डिवाइडेड बाय 1, 1 2 3 4, ऐसे लिख लो। ठीक है, ये 3 0 ये 3 0 काट लो, आपका बचेगा 99/10। समझ में आया। सिमिलरली अब y को लिख लो, y दिया है 10 की पावर -2 माने 1/10 का स्क्वायर जो कि होता है 1/100 टाइम्स 110। ठीक है, ये एक 0 कट जाएगा तो बचेगा आपका 11/10। अच्छा अब देखो ये चीज तो हम लोग ने निकाल लिया, अब हम लोग को निकालना होगा x बाय y जो कि हो जाएगा आपका 99/10 टाइम्स 10/11, बिकॉज मैंने डिवाइड किया, ये एक 0 कट जाएगा, ये 11 को काट के 9 बना देगा। सो x बाय y आपका आ गया 9। अब रूट ओवर x बाय y क्या होगा, रूट ओवर x बाय y हो जाएगा आपका रूट ओवर 9 जो कि होता है 3। इनफैक्ट यहाँ पे एक प्लस माइनस का साइन आना चाहिए, +-3 होता है, बट ठीक है आप लोग इसको अभी अपने स्टैंडर्ड पे +3 कर सकते हो, बट मैं स्टिल आपको रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम में जब भी आप किसी का स्क्वायर रूट निकालो ना, फॉर इंस्टेंस लाइक आप लोग को दिया हुआ है रूट ऑफ x बाय y निकालना है और आपको दिया हुआ x बाय y इज समथिंग लाइक a, तो इसका हमेशा आप आंसर लिखना +-a। ठीक है, जब आपको x बाय y दिया है इज इक्वल टू a और उसका रूट आपको निकालना है तब +-a लिखना। ठीक है, ऑल राइट। सो दिस वॉज योर आंसर +-3, दिस इज योर आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इवेल्युएट x to the power 1/2, y to the power -1, z to the power 2/3 when x is equals to 9, y is equals to 2 and z is equals to 8। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम लोग को सबसे पहले x दिया हुआ है 9, इसकी पावर 1/2 टाइम्स y दिया हुआ है 2, इसकी पावर -1 और z दिया हुआ है 8, इसकी पावर 2/3। अब आपको पता है क्या करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। 9 होता है 3 का स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2 टाइम्स 2 की पावर -1 हो जाएगा 1/2 टाइम्स 8 की पावर 2/3 होता है 2 की पावर 3 होल टू दी पावर 2/3। ये कट जाएगा ऑल राइट, ये कट जाएगा, बचा क्या 3 टाइम्स 1/2। अब देखो ये 3 कट गए तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4। अब ये 2 इस 4 को काट के 2 बना दिया। सो आपका रिमाइंडर क्या आया, बचा क्या 3 टाइम्स 2 आया जो कि होता है 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग का दिमाग हरा कर देगा एकदम से, बट इसमें घबराने वाला कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल। लिखा क्या है, इफ x to the power 4 times y to the power 2 times z to the power 3 is equals to 49392, find the values of x, y and z where x, y and z are different positive primes। बहुत लोगों का तो दिमाग एकदम चकरा गया होगा। देखो करना क्या है, यहाँ पे तुमको एक हिंट दिया हुआ है डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या दिया है, x की पावर 4 y की पावर 2 और z की पावर 3, ये मल्टीप्लीकेशन में है। तुम्हारा दिमाग ना तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि अब हम लोग को भैया फैक्टराइजेशन करना है। कौन सा फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम यहाँ से मिल गया और देखो x की पावर 4 y की पावर 2 z की पावर 3, ऐसे फॉर्म में कब वैल्यूज आते हैं, जब तुम प्राइम फैक्टर्स निकालते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो 49392 ये हम लोग को दिया है, पहले 2 से उड़ाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, फिर से 2 से उड़ा दो, ये हो जाएगा 12, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 8। फिर से आप 2 से उड़ा दो, ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 4। फिर से 2 से उड़ा दो, ये हो जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे आएगा आपका 7। अब 2 से नहीं उड़ेगा ये। अब क्या करना है, देखो मैंने क्या किया, 8 + 7 कितना होता है, 8 + 7 होता है 15, 15 + 3 होता है 18 और 8 + 1 होता है 9, माने ये 3 से डिविजिबल होने वाला है। अब 3 से उड़ा दो इसको, ये जाएगा 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, सेम चीज पे आप ट्राई करो। देखो 9 + 2 होता है 11, 11 + 1 होता है 12, 2 + 1 होता है 3, ये हो जाएगा 3 से डिविजिबल। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और 3, 343। अब क्या है 343, देखो मुझे इतना पता है 343 होता है 7 का क्यूब। यहाँ से 7 कटेगा, ये हो जाएगा आपका 49, यहाँ आ जाएगा आपका 7 अगेन, इसको वापस काट देगा, बचेगा 7, 7 को वापस काटेगा, ये बन जाएगा 1। अब क्या आया रिजल्टेंट, ये आ गया देखो 2 4 टाइम्स दिया हुआ है आपको और 3 आपका 3 टाइम्स दिया हुआ है आपको, ध्यान से देखो 2 टाइम्स दिया हुआ है और 7 आपको 3 टाइम्स दिया हुआ है। और क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग भी वैसा ही दिया हुआ है आपको। देखो x की पावर 4 माने 2 की पावर 4,
y की पावर 2 माने 3 की पावर 2 और z की पावर 3 माने 7 की पावर 3। ये किसके बराबर है? ये 49392 के बराबर है। इसका मतलब x बराबर आ गया आपका 2, y बराबर आ गया आपका 3, z बराबर आ गया आपका 7 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ a टू द पावर 6 a टू द पावर 6 b टू द पावर -4 इज इक्वल टू a टू द पावर x b टू द पावर 2y। ये क्वेश्चन ना मैं सच बता रहा हूँ, मैं चाहूँ 2 लाइन में खत्म कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, बट मैं थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट वे में करने जा रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा समझ पाओ, ठीक है? ऑलराइट, देखो इसमें क्या है, आपको क्यूब रूट में दिया हुआ है और मैंने आप लोगों को बताया था अगर कोई नंबर के ऊपर एक रूट फंक्शन है और सामने कुछ लिखा हुआ है तो ये हो जाता है a की पावर 1 बाय दैट थिंग जो भी लिखा हुआ है, ठीक है? सिमिलरली ऐसा ही करने वाले हम लोग, a की पावर 6 b की पावर -4 होल की पावर यहाँ पे लग जाएगा 1/3 बिकॉज क्यूब रूट फंक्शन है। अब देखो ये आपको सेपरेट कर दो, पावर से सेपरेट कर दो, ये हो जाएगा a की पावर 6 टाइम्स 1/3 टाइम्स b की पावर -4 टाइम्स 1/3। ये 3 इसको काट के 2 बना देगा, ठीक है? एंड यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, तो ये जाएगा a की पावर 2 टाइम्स b की पावर -4/3। अब -4/3 को आप कैसे लिख सकते हो? a की पावर 2 टाइम्स b की पावर 2 टाइम्स -2/3। क्वेश्चन में देखो आपको दिया हुआ है कि ये जो चीज दिया है ना, कॉम्प्लिकेटेड सा चीज, ये ax टाइम्स b की पावर 2y के बराबर है। यहाँ पे ax टाइम्स b की पावर 2y आपको मिल चुका है। सो x की वैल्यू क्या होगी? आपका x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या होगी? वो हो जाएगी -2/3, ठीक है? दीज आर द 2 आंसर्स।